हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन नया चैप्टर अपना यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करें। 4th यूनिट है डिटरमिनेंट यानी सारणी। ये अपने जिसका मार्क्स है टोटल वो 3 मार्क्स है। इससे अपने पास 2 क्वेश्चंस आते हैं। जो एक क्वेश्चन जो आएगा वो 1 मार्क का होगा और जो सेकंड जो क्वेश्चन आएगा ये भी सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो 2 मार्क्स का होगा, राइट। तो ये टोटल जो यूनिट है वो 3 मार्क्स की है। तो अपन आज इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, समझते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है, इसके बारे में अपन जाने। तो सबसे पहले मैं आपको एक कोई इक्वेशन ले कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये हो गया a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो अपन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो ये हो गया a1 b1 a2 b2। यहाँ पे हो गया x y इज इक्वल टू c1 c2 c1 c2। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो आपने क्या कर दिया कि a इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2 मैट्रिक्स हो गई। ये तो क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है जो आपने 3rd यूनिट में पढ़ा। अगर अपन इसका इस टाइप में इसको लिख दे, मोड लगा के a1 b1 a2 b2, तो ये क्या हो जाएगी, अपने पास डिटरमिनेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट, राइट। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स को अगर अपन मोड के फॉर्म में लिख दे तो ये एक डिटरमिनेंट बन जाती है। तो इसकी परिभाषा के बारे में बात करें, किसकी, डिटरमिनेंट की। तो जो डिटरमिनेंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि इफ ए कोई मैट्रिक्स इस टाइप की है ए आई जे, अगर अपन इसको ए मोड और ए आई जे की फॉर्म में लिख दे तो जो ये बनेगी अपने पास उसे अपन क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट, राइट। यहां तक समझ में आया। और इसकी एक कंडीशन होती है कि जो भी डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है। यानी डिटरमिनेंट हमेशा वर्गाकार फॉर्म में होगा। जैसे 2 क्रॉस 2 का हो गया, 3 क्रॉस 3 का हो गया, 4 क्रॉस 4 का हो गया। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको अगर अपन मोड फॉर्म में लिख दे और वो किस में होनी चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट कहलाएगा। बट मैट्रिक्स रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों फॉर्म में होती थी, बट डिटरमिनेंट हमेशा और हमेशा क्या होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा। इसके बाद अपन बात करें कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, कि अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू फाइंड करेंगे अपन वो कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से फाइंड करेंगे। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, पहला फर्स्ट जो आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में अपन कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करें। तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स इस तरीके दे रखी है, ये वाली ये मैट्रिक्स दे रखी है, राइट। आप इसको डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे तो ये निकल के आएगा मॉड ऑफ ए। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी क्या आ गई, ए आ गई। तो आपने 1 क्रॉस 1 में यानी फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट देखा। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है कि जो एलिमेंट आपको डिटरमिनेंट में दे रखा है वही उसका क्या होगा, वैल्यू होगी। सेकंड बात करें 2 ऑर्डर की, या सेकंड ऑर्डर या 2 ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का जो होगा, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, a1 1 a1 1 a1 b1 a2 b2, राइट। तो आपको डिटरमिनेंट में इसको चेंज करें अपन। तो डिटरमिनेंट में अपन ने चेंज करा तो ये हो गया a1 b1 a2
D2। अब आप इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आप इसके मुख्य विकर्ण को आपस में मल्टीप्लाई करवाए, यानी प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कराए, तो ये हो गया A1 B2 माइनस B1 A2। इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आपने क्या किया, जो टू ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल जो दे रखा उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, माइनस अदर जो डायगोनल है उसका आपस में मल्टीप्लाई करवाया। थर्ड बात करिए अपन थ्री ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसको अपन कैसे सॉल्यूशन निकाले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से अपन बात करें, जैसे कोई भी अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो आप इसको सबसे पहले क्या किसमें चेंज किया आपने, सबसे पहले आप इसको डिटरमिनेंट बनाइए, तो ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, किस प्रकार वैल्यू फाइंड करें अपन, तो आप चाहो तो इसकी एक रो के अकॉर्डिंग बात कर सकते हो या फिर अपन इसकी एक कॉलम के अकॉर्डिंग बात करते हो। मैं सबसे पहले आपको इस रो के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं इस R1 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे आपने A1 लिया तो A1 को आपने A1 आपने लिखा, तो इसके आने वाली रो और इसके साथ आने वाले कॉलम को आपने क्या कर दिया, छुपा दिया, और बाकी के जो एलिमेंट बच गए आपके पास वो हो गए B2 C2 B3 C3, फिर माइनस अब B1 आएगा, तो B1 वाली इसको छुपा देंगे अपन और इसको छुपा दिया, तो बचा कौन सा A2 C2 A3 C3 प्लस C1। अब इसके रेस्पेक्ट वाली कॉलम को और इसके रेस्पेक्ट वाली रो को छुपा दिया अपन ने, ये हो गया A2 B2 A3 और B3। तो अपन इसके जो वैल्यू निकाले तो A1 ये क्या हो गया, वापिस एक टू ऑर्डर का मिल गया, सेकंड ऑर्डर मिल गया, तो सेकंड ऑर्डर का अपन सॉल्व करना जानते हैं, क्या हो गया B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 A3 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 के बाद ये क्या आ गया A2 B3 माइनस B2 A3, राइट। तो आपको थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू किस प्रकार फाइंड करें, आप रो या कॉलम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एलिमेंट उठा रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट वाले रो को और उसके रेस्पेक्ट वाले कॉलम को आप छुपा दीजिए, बाकी एलिमेंटों को आप ऐसे रखकर सोल्व कीजिए। अब अपन इसकी थोड़ी थर्ड ऑर्डर जो होता है उसकी वैल्यू किस प्रकार फाइंड करें उसकी थोड़ा अपन एक ट्रिक से भी इसको समझते हैं। तो थर्ड ऑर्डर के लिए अपन बात करें, जैसे आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये क्या दे रखा है आपके पास, एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है। तो आप क्या करो कि जो इसकी फर्स्ट दो कॉलम है उनको आप बढ़ा दो, तो ये हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 बढ़ गया। तो आप ये जो डायगोनल दे रखे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए सबसे पहले, तो ये हो गया, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अपन, तो ये हो गया A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस, अब ये वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा के ऐड करें अपन, तो ये हो गया A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1, राइट, प्लस यहां से अपन बात करें B1 A2 C3। तो इस प्रकार में अपन क्या कर सकते हैं, थ्री ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि
एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि अपन अगर अपने पास कोई 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है तो अपन उसका एक्सपेंड या उसका अपन वैल्यू किस प्रकार फाइंड कहां से फाइंड करें। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का दे रखा है तो उस रो या उस कॉलम से उसको सोल्व कीजिए जिसमें मैक्सिमम क्या हो, 0 हो। इसके बाद अपन डिफरेंट बिटवीन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में बात करें तो मैट्रिक्स जो होती है उसकी अपन न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, संख्यात्मक मान अपन प्राप्त नहीं कर सकते थे, जबकि अपन डिटरमिनेंट की क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इसका डिफरेंट आ गया। सेकंड, मैट्रिक्स जो होती है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों फॉर्म में हो सकती है, जबकि डिटरमिनेंट ओनली स्क्वायर फॉर्म में होगा। तीसरी बात करें कि जो मैट्रिक्स होती है, अगर मैट्रिक्स के अपन रो को कॉलम बनाए और कॉलम को रो बनाए तो उसका ट्रांसपोज आता था और ट्रांसपोज एक अदर मैट्रिक्स बनती थी। बट अगर अपन डिटरमिनेंट को रो को कॉलम बनाए और कॉलम को रो बनाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसके बाद अपन बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट कि माइनर और फैक्टर क्या होगा। किसी भी डिटरमिनेंट के लिए माइनर और फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं माइनर के बारे में बात करूं तो माइनर क्या होगा, जैसे आप एक कोई डिटरमिनेंट ले लीजिए, आपने डिटरमिनेंट ले लिया A11, A12, A21 और A22, राइट। तो आपसे पूछेगा कि A11 का माइनर क्या होगा, A12 का माइनर क्या होगा, इस प्रकार और अदर एलिमेंट का पूछ सकता है आपसे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मैं पूछूं कि आपके पास कि A12 का माइनर क्या होगा, तो आप क्या करोगे कि माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12, तो माइनर ऑफ A12 जो होगा ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को छुपा दो इसकी अकॉर्डिंग, यानी इसके रेस्पेक्ट में इसकी रो को छुपा दिया और इसकी कॉलम को छुपा दिया, बचने वाला एलिमेंट A21 क्या हो गया, इसका माइनर निकल के आ गया। इसी प्रकार अपन बात करें कि माइनर ऑफ A21, तो A21 का मतलब कि अपन क्या करेंगे, अब इस वाली रो को और इस वाली को, तो ये बच गया अपने पास, अब तो ये क्या हो गया A12। अब अगर मैं 3 ऑर्डर के बारे में बात करूं, A11, A12, A23, A13, A22, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, राइट। अब आपसे किसी भी एलिमेंट के लिए माइनर पूछे तो आप कैसे निकालें। जैसे सपोज कीजिए आपसे पूछा गया है A23 का माइनर, तो A23 के माइनर के रेस्पेक्ट में इसकी रो को छुपा दो और इसी की कॉलम को छुपा दिया, तो A23 का माइनर जो निकल के आएगा, माइनर ऑफ A23, तो A23 का माइनर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, A11, A12 और A31 और A32, राइट। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि इसके एलिमेंट, इसका माइनर क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो कि माइनर ऑफ A11, तो माइनर ऑफ A1 इसके रेस्पेक्ट में इसकी कॉलम को इसके रो को छुपा दिया, बचा कौन से एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट बच गए, इसको लिख दो A21, A23, A32 और A33। और माइनर को अपन शो करते हैं, जैसे ये दे रखा है तो इसको अपन लिखेंगे M11, इसको लिखेंगे अपन M23। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद में अपन बात करें कि फैक्टर्स क्या होगा, तो माइनर और फैक्टर में थोड़ा ही डिफरेंट आता है, समझते हैं उसको कि कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है तो उसका फैक्टर क्या निकल के आएगा। ये डिटरमिनेंट का फैक्टर, सॉरी कोफैक्टर बोलते हैं उसको, कोफैक्टर। तो डिटरमिनेंट का कोफैक्टर क्या होगा, समझिए इसको कि जैसे आपने कोई भी एक मैट्रिक्स आपने उठाई है, डिटरमिनेंट उठाया आपने, जैसे ये वाले A11, A12, A21 और A22,
तो आप क्या करो कि जैसे आपसे पूछा जाए कि a11 का कोफैक्टर क्या होगा, a11 का कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर ऑफ a11, कोफैक्टर ऑफ a11, तो a11 कोफैक्टर आएगा तो इसके अंदर साइन आएगा -1 i और प्लस का j, और फिर इसकी रो को छुपा दो और इसकी कॉलम को छुपा दो, बाकी जो एलिमेंट बच गया वो क्या हो गया, a22 बचा। अब ये i और j क्या है, i और j क्या है, ये इसके जो एलिमेंट दे रखे हैं कि आपने पढ़ा था पहले भी कि i और j क्या है, उसके एलिमेंट की जो पहले जो स्थान होता है उसको बताता है। a11 तो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो अपन यहां से बात करें तो -1 और ये स्क्वायर हो गया और ये a2 हो गया, तो ये a22 पॉजिटिव निकल के आ गया। इसी प्रकार अपन बात करें कि a21 के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें अपन, कोफैक्टर ऑफ a21, कोफैक्टर ऑफ a21, तो वापिस -i प्लस j, और इसकी रो को छुपा दो, इसकी कॉलम को जो बच गया क्या, a12। अब i की वैल्यू कितनी है 2 और j की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से 3 और ये कितना हो गया a12, तो आप क्या बोल सकते हो, ये कितना हो गया माइनस का a12। राइट, यहां तक समझ में आया आपको। अपन नेक्स्ट 3 ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका कोफैक्टर किस प्रकार निकलेगा। जैसे ए कोई डिटर्मिनेंट दे रखा आपके पास, ये कोई डिटर्मिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, राइट। अब आपसे किसी भी एलिमेंट का अगर आपसे कोफैक्टर पूछे यहाँ पे, तो अपन इसका कैसे निकालें। तो पहला सपोज कीजिए कि आपसे पूछा गया है a31 का, किसका पूछा गया है a31 का, तो आप निकालोगे कोफैक्टर ऑफ a13, तो a13 के लिए सबसे पहले -1 और i प्लस j, और फिर इसको छुपा दिया अपन ने, इसको छुपा दिया, बच गया क्या, ये माइनस तो है इसका, तो ये हो गया a21 a22 a31 और a32। अब अपन के पास देखे तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है, तो 4 हो गए, 4 हो गए मतलब पॉजिटिव देगा यहाँ पे, तो ये तो पॉजिटिव निकल के आ गया, तो क्या निकल के आ गया, ये a21 a22 a31 और a32। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक में 2 की और 3 की मैट्रिक्स बना जिसमें साइन कैसा आएगा, a11 जैसे ये a11 हो गया, a12 हो गया, a21 और a22, तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों i प्लस सम इवन नंबर हो गया, ये ओड हो गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे ओड हो गया तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड 3 ऑर्डर का दे रखा है अगर आपके पास, तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, तो पहला प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। साथ ही अगर आपसे कोई डिटर्मिनेंट वो माइनर वो कोफैक्टर में रिलेशन पूछे तो आप एक ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके पास जैसे वैल्यू निकाले अपन ए डिटरमिनेंट 3/3 की, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कोफैक्टर जो अपने पास होता है वो क्या होता है, माइनर निकल के आता है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि a11 और m11 इसी का तो माइनर निकल के आएगा और इसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपन माइनस प्लस चिन्ह लगाएंगे, और या फिर अपन इसको बोल सकते हैं f11 कोफैक्टर हो गया, फिर प्लस
यहां से ये हो गया A12, तो इसी का कोफैक्टर होना चाहिए, इसी का कोफैक्टर होना चाहिए, प्लस A13 और F13। यानी आपको अगर कोई एलिमेंट लिया गया है उसी का कोफैक्टर निकालना है जिस एलिमेंट का, तो ये किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो सकती है, फाइंड इससे भी अपन निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर अदर कोई एलिमेंट ये दे रखा है, जैसे ये डिटरमिनेंट हो गया A11 और ये हो गया आपके पास A21 प्लस A12 A22 और ये हो गया A13 और ये हो गया F23, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि आपने इससे एलिमेंट लिया है लेकिन आपने कोफैक्टर दूसरा ले लिया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये भी आपने एलिमेंट इसी का कोफैक्टर होना चाहिए था, बट इसका कोफैक्टर नहीं है, A22 का है, तो आपके पास कुल मिला के क्या हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई। दोस्तों, ये जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है ये आपको ढंग से पढ़नी है, ये डिटरमिनेंट में बहुत ज्यादा यूज में आएगी, और इतना कोई नहीं पढ़ाता जितना मैंने आपको पढ़ाया है। इसलिए आप इस थ्योरी को ढंग से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों फ्रेंडों को शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उन तक भी पहुंचे। थैंक यू स्टूडेंट।